हेलो गाइस आज फिर से मैं एक और वीडियो के साथ हूँ। और हमेशा की तरह हम पहले इसको पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है हिंदी में, फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। और ये बेस्ट तरीका है, मैं हर बार बताता हूँ आपको इंग्लिश सीखने का, ठीक है। तो लिखा हुआ है आज मौसम बहुत साफ़ है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, आज मौसम बहुत साफ़ है, यानी कि इट इज़ सो क्लियर टुडे। ठीक है। यहाँ पे अगर हम ना इट की जगह ऐसा करते हैं, वेदर लगा देते हैं। वेदर ये हटा देते हैं, ठीक है, ऐसे कर लेता हूँ। हाँ, क्योंकि इसलिए लगा दिया मैंने वेदर, क्योंकि हमने मौसम बोल दिया ना, आगे इट करके बोल देंगे। पहली पहली बार जब हम किसी का जिक्र करते हैं तो हमें वही बोलना पड़ता है जो कि बोला गया है, ठीक है। जैसे इसमें बोला गया आज मौसम, तो मौसम में लिखना पड़ेगा वेदर। वेदर इज़ सो क्लियर टुडे। फिर है बल्कि 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। वाइल, बल्कि के लिए हम लगाएंगे वाइल। बारिश होने के लिए लगाते हैं इट वॉज रेनिंग, इट इज़ रेनिंग, ऐसे। तो हो रही थी 4 दिनों से, यहाँ पे याद रखना, एक तो हमें दो बात याद रखनी है। एक तो यहाँ लिखा हुआ है 4 दिनों से, यानी कि लगातार 4 दिनों से। और हो रही थी, अब नहीं हो रही थी, तो हम लगाएंगे वाइल इट हैड बीन रेनिंग। ये लिखना पड़ेगा हमें, रेनिंग। हम ये नहीं लिख सकते यहाँ पे कि इट वॉज रेनिंग, ये गलत हो जाएगा। वॉज रेनिंग इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि जब हम एक समय काल, मतलब समय के पीरियड की बात करते हैं, टाइम पीरियड की, जैसे 4 दिन, 2 दिन, 3 साल, 1 साल, एक लंबा समय की बात करते हैं ना, या फिर 1 घंटा, 2 घंटे, जब समय की बात करते हैं और वो समय पीरियड में होता है कि 1 घंटा, 2 घंटा। अब 1 घंटे में कितने सारे मिनट होते हैं, तो जब ऐसे होता है यह एक ईयर, तो इस तरीके के लिए हम हैड लगाना पड़ेगा, हैड बीन, ठीक है। वाइल इट हैड बीन रेनिंग, अब यहाँ पे क्या कह रहा है 4 दिनों से, फॉर 4 डेज। अब यहाँ पे आप पूछेंगे फॉर क्यों लगाया। फॉर हम तब लगाते हैं जब हम टाइम पीरियड की बात करें, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, या 1 साल, 2 साल, या 100 साल, इस तरीके से जब हम कहते हैं तो फॉर लगाते हैं टाइम से पहले। तो 4 डेज, 4 डेज से पहले हमें फॉर लगाना ज़रूरी है, ठीक है। सो इट हैड बीन रेनिंग फॉर 4 डेज। फिर क्या है, हो रही थी। चलो तो फिर कहीं घूमने चलते हैं। घूमने के लिए हम रोम कहते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो टू रोम। रोम लगाएंगे घूमना, रोम समवेयर, ठीक है, समवेयर यानी कि कहीं। फिर क्या है, फिर कहीं घूमने चलते हैं। क्या ख्याल है। सो क्या ख्याल है, जैसे हम पूछें किसी से क्या ख्याल है, उसके लिए हम लगा देंगे व्हाट डू यू थिंक। व्हाट डू यू थिंक, ठीक है। फिर क्या है, फिर है माफ़ करना मगर आज मैं नहीं जा सकता। सो माफ़ करने के लिए हम लगाएंगे सॉरी बट टुडे आई कांट गो, ठीक है। जा सकने की बात आती है तो हम लगाते हैं कैन, ठीक है। सकना जब सकता है इस तरीके से आए तो हम कैन लगाते हैं, लेकिन ये निगेटिव है। अगर हम सही से देखें तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मगर आज मैं बाहर नहीं आ गया ना, नहीं का मतलब निगेटिव, तो इसलिए हमने कैन ना लगा के कांट लगाया है। या फिर हम इसको कैन नॉट भी लिख सकते थे, अब मैंने शॉर्ट में कर दिया तो कांट हो गया, ठीक है। सो सॉरी बट टुडे आई कांट गो, ठीक है, ये कह रहा है। तो ये पूछ रहा है नहीं जा सकता, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है इसलिए मैं नहीं जा सकता। तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि का मतलब बिकॉज, काम करना है यानी कि मजबूरी है। मैंने पहले भी बताया था आपको वीडियो में, जब बात मजबूरी की होती है हम हैव टू लगाते हैं अगर अपनी बात कर रहे हैं तो। बिकॉज आई हैव टू डू आ, यहाँ पे आ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है। वर्क का मतलब काम, और आ लॉट का मतलब होता है काफ़ी सारा, क्योंकि वो ये कह रहा है ना कि बहुत सारा काम करना है, तो आ लॉट ऑफ वर्क। चलिए ये भी हो गया, काम करना है।
क्यों, तुम्हारी मम्मी कहाँ है। तो ये पूछ रहा है कि तुम्हें इतना सारा काम करना है, तुम्हारी मम्मी कहाँ है। तो इसको कैसे लिखेंगे, क्यों तुम्हारी मम्मी कहाँ है। तो इसे ऐसे लिखेंगे, वाई वेयर इज़ योर मॉम। ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, वो कहीं गई हुई है। तो अब इसको ध्यान से देखना, वो कहीं गई हुई है, कोई गया हुआ है, उसके लिए हम गॉन लगाते हैं। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, शी इज़ गॉन सम वेयर। ठीक है, ऐसे हो गया। सॉरी गाइज, छींक आ गई थी मुझे। तो ठीक है, ऐसे हो गया, शी इज़ गॉन समवेयर। जैसे आपसे कोई कहे कि वो, जैसे आपका भाई कहीं गया हुआ है बाहर, और आपसे पूछा जाए कि वो कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे कि ही इज़ गॉन समवेयर। ठीक है, मुझसे पूछा जाएगा कि मेरी मम्मी कहाँ है, तो मैं कहूँगा शी इज़ गॉन समवेयर, अगर वो कहीं गई हुई है तो। इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी गया हुआ है उसको पहले बोलेंगे। जैसे मान लो किसी का नाम है राकेश, और किसी ने पूछा राकेश कहाँ है, तो वो कह रहा है राकेश तो कहीं गया हुआ है। तो हम ऐसे लिखेंगे, राकेश इज़ गॉन समवेयर। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। चलिए गाइज, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, बाय।